तो ये तो मेरी बेटी है। सोने चोर कौन चोरी करता है भैया का है? दिन दहाड़े चोरी कर रहा है? साहब ये लड़की कौन है? ओए बुड्ढे, तो जैसे क्या मतलब है? कोई भी हो फोन में है, तू अपना ना यहाँ पे काम कर चुपचाप से। और वैसे मुझे ये बता कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि भैया के हाथ से फोन छीन लिया तूने? साहब जी मैं चोर नहीं हूँ। ये लड़की कौन है? अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तू जानबूझ के टॉपिक चेंज कर रहा है ना, है कि इस फोटो में कौन है कौन नहीं है, ताकि तू पकड़ा ना जाए कि तू चोरी कर रहा था फोन। है साहब जी बता दीजिए ना प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे बता दो ये लड़की कौन है। धर्मेंद्र रुक जा, मुझे बात करने दे यार। क्यों खामा का छोटी सी बात के लिए तू बुजुर्ग से बहस कर रहा है? अंकल जी मेरी बीबी, आप बताओ क्या काम है आपको? साहब जी ये आपकी बीवी कैसे हो सकती है? ये तो मेरी बेटी है और इसने मुझे बिना बताए आपसे शादी कर ली। तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बुड्ढे? हैं 2 लाख पे और लगाऊं तब पता चलेगा। ठीक है धर्मेंद्र, फिर भी मुझे बात करने दे। अंकल जी आपकी बेटी कैसे हो सकती है? ये तो अनाथ है। अनाथ है? अरे साहब जी क्या कह रहे हो? मेरी बेटी अनाथ नहीं है, इसका पूरा परिवार है। मेरा एक बेटा है, मेरी बेटी भी है। साहब जी मेरा पूरा परिवार है, ये मेरी बेटी अनाथ नहीं हो सकती। साहब जी अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे जिंदा रहते मेरी बेटी अनाथ नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं ना कि मेरी बीवी अनाथ नहीं है, उसका परिवार है। तो कहाँ है उसका परिवार? मेरे को तो पता नहीं उसका परिवार, ना उसने मिलवाया। अगर परिवार होता मुझसे मिलवाती तो सही कम से कम। आप भी बताइए कहाँ रहता है इसका परिवार? साहब जी मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा मेरी बेटी ने आपसे झूठ कैसे बोला। साहब जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत टाइम से अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूं पर मुझे नहीं मिल रही थी। और आज जब आपके मोबाइल में मैंने उसकी फोटो देखी ना, तो मैंने उसे पहचान लिया कि यही मेरी बेटी है। अब आप मुझे ये बता रहे हो कि आपकी उससे शादी हो चुकी है, पर साहब जी मेरा दिल नहीं मान रहा। साहब जी एक कृपा करो मेरे ऊपर, एक उपकार करो, मुझे मेरी बेटी से एक बार मिलवा दो। साहब जी बहुत टाइम हो गया मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। देखिए अंकल, अरे बेटी कहाँ चली गई थी तू? मैंने तुझे कितना ढूंढा पर तू कहीं नहीं मिली, और आज तू मुझे मिली भी है तो पता चला तूने शादी कर ली है। अबे वो भिखारी कहीं के, कितनी गंदी स्मेल आ रही है तेरे अंदर से। गार्ड है ना तू? मेरा बाप कैसे हो सकता है? और चल दूर थोड़ा खड़ा हो, मेरे से पास आने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानती इसको। रिंकी, ये अंकल तो कह रहे हैं ये तुम्हारे पापा है, तुम इनकी बेटी हो। अब तुम ही बताओ, अंकल सच कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? बेटी, और वो भी मैं इसकी। अरे इसका हुलिया देखो, मेरा हुलिया देखो। कहीं से लग रही हूँ मैं इनकी बेटी या ये मेरा बाप लग रहा है? अरे तुम भी ना इनकी बातों में मत आओ, टाइम वेस्ट मत करो, इसको भगाओ यहाँ से। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को, ये ना बस हम जैसे अमीरों से पैसे लूटना चाहते हैं रिश्ते बना करके, ताकि हम इसे थोड़े पैसे देते तरस खा के। अरे कुछ नहीं है, इसको निकालो यहाँ से, मैं नहीं जानती। और विनय तुम्हें तो सब पता है ना मेरे बारे में कि मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन में ही मेरे मम्मी पापा गुजर गए थे और इस बुड्ढे ने तुमसे कहा, फिर भी तुमने मुझे घर से यहाँ बुला लिया खड़े पांव, और अब मुझसे सवाल कर रहे हो यहाँ पे। तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, किसी गैर आदमी की बातों पे भरोसा है। इसकी बातें मान के मुझ पे शक कर रहे हो। वाह बेटा वाह, मान गया तुझे मैं। आज तू मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। जब तू घर छोड़ के चली गई थी ना, तूने शायद एक बार भी नहीं सोचा होगा तेरे घर वालों पे क्या बीत रही है। अरे पूरा परिवार तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला पोसा था, इसीलिए पढ़ाया लिखाया था। अरे बेटा पिछले 2 सालों से हम तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। मुझे सबने कहा था इसे ज्यादा छूट मत दो, इसे शहर मत भेजो, पर बेटा मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने बस तेरी ही सुनी। मैंने तो यही सोचा था मैं तो अपनी बेटी का ही साथ दूंगा, पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगी। और बेटी तो शहर में आती है और शादी कर लेती है और बोलती है मेरे परिवार वाले मर गए, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। वाह बेटा वाह। अरे बेटा 2 साल पहले आया था गांव में शहर तुझे ढूंढने के लिए, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी कर रहा था और साथ साथ तुझे ढूंढ भी रहा था। अबे बुड्ढे देख, तू ना चुप हो जा। वैसे ही तेरी वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। मेरे को क्या लग रहा है विनय कि इसकी बेटी की शक्ल है ना मुझसे मिलती होगी हल्की फुल्की, तो इसने मेरे को ही अपनी बेटी बना लिया है। अरे मैं तेरी बेटी नहीं हूँ बुड्ढे, और ना मेरे को बार बार बेटी बोलना बंद कर दे, समझा? और तूने ना यहाँ खड़े होकर बहुत ज्यादा बकवास कर लिया है। अब चुपचाप चले जा यहाँ से, अपना काम कर ले, तेरी नौकरी चली जाएगी नहीं तो। 1 सेकंड, अंकल कहीं नहीं जाएंगे, यहीं खड़े रहेंगे। अरे विनय क्या हो गया, जा रहा है तो जाने दो ना इसको। और हम नहीं जानते हैं इसको, क्यों खड़े होकर टाइम वेस्ट करवा रहे हो? जा यहाँ से। देखो रिंकी, सच सच बताओ मामला क्या है? सच सच बता रहे नहीं बता रहे तो मुझे? देखो विनय सच यही है कि ना तो मैं इसकी बेटी हूँ, ना ही ये मेरा बाप है। इसको जाने दो यहाँ से। पता नहीं ये यहाँ पे खड़े होकर बकवास क्यों कर रहा है। जा ना। तो सच में तुम्हारे पापा नहीं है ना? हाँ नहीं है मेरा बाप, पक्का बोल दिया ना, लिख के दूं क्या आप स्टैम्प पेपर पे? नहीं है मेरा बाप ये। अंकल आपके पास कोई प्रूफ है कि ये आपकी बेटी है? सबूत? साहब जी मेरे पास सबूत तो है, और उस सबूत का कोई फायदा नहीं है। क्या करूंगा दिखाकर, जब मेरी अपनी बेटी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तो ठीक है, अगर तू मुझे नहीं जानती ना तो मैं भी तुझे नहीं जानता। अभी तूने यही बोला ना तेरे परिवार वाले सारे मर गए, तो आज तू भी हमारे लिए मर गई। अच्छा,
तो बुड्ढे इतनी देर से मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है? हैं? पहले तू कह रहा था कि ये तेरी बेटी है, अब तू कह रहा है कि तेरी बेटी नहीं है। मेरा टाइम बर्बाद कर दिया तूने। मेरा फालतू का टाइम है क्या? पागल वागल है क्या तू? हैं? या बुद्धि नहीं है? लगता है तेरे को एक और चांटा मारना पड़ेगा। विनय सही कह रहे हैं, वो पापा है मेरे, और हाथ उठाने की जरूरत नहीं है उनके ऊपर। अच्छा रिंकी, ये तुम्हारे पापा है? तो तुम इसका मतलब झूठ बोल रही थी। तुमने तो कहा था तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप मर गए थे बचपन में, हैं? और अब तुम कह रही हो कि तुम्हारे पापा है। झूठ क्यों बोला तुमने मुझे? हाँ झूठ बोला मैंने, लेकिन सच ये है कि ये मेरे पापा है और मैं इनकी बेटी हूँ। मैं जानना चाहता हूँ झूठ क्यों बोला। ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि तुम्हें झूठ बोलना पड़ा कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और अब जब मैंने इनके ऊपर हाथ उठाया तो तुम सच बोल रही हो। झूठ ना बोलती तो क्या करती? अगर मैं तुम्हें बता देती कि मेरे पापा ये है और गांव में रहते हैं तो तुम मुझसे शादी कर लेते? नहीं करते ना, कोई भी नहीं करना चाहेगा यार ऐसी लड़की से शादी जो गांव की हो। और मैंने इसलिए सब कुछ झूठ बोल दिया था। गांव से शहर आई थी मैं पढ़ाई करने के लिए, सोचा था शहर में आके करियर बनाऊंगी और उसके बाद घर वालों को भी ले आऊंगी वापस यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ही तुम मेरी लाइफ में आ गए। तुमसे प्यार हो गया और जब तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं बता नहीं पाई कि मेरे घर वाले कितने गरीब है, और मैंने तुमसे सब झूठ कह दिया कि मैं अनाथ हूँ, मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है। मुझे पता है अगर मैं तुम्हें सब सच सच बता देती तो तुम मुझसे शादी नहीं करते, इसलिए मैंने झूठ कह दिया कि मेरी फैमिली है नहीं, एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई और मैं अनाथ हूँ। और दिया ही क्या है मेरे परिवार वालों ने मुझे। अरे तुम्हें पता भी है कितनी गरीबी में जिंदगी काटी है मैंने, खाना तक खाने के पैसे नहीं होते थे हमारे घर में, राशन नहीं होता था, कितनी गरीबी में जिंदगी जी है, और मैं उस जिंदगी में दोबारा जाना नहीं चाहती थी, बस इसीलिए ये सब किया मैंने। अगर मैं उस गांव में ही रहती होती ना तो मेरी जिंदगी ना कभी इतनी अच्छी नहीं होती जो मैं अभी जी रही हूँ। अरे वो गांव में रह करके किसी गरीब फटीचर के साथ मेरी शादी करवा देते, मैं भी ऐसी गरीबी में जिंदगी काटती जैसे मेरी माँ ने काटी है। मैं ये सब जीना नहीं चाहती थी। तुम्हारे साथ आने के बाद मुझे पता चला कि जिंदगी होती क्या है, कैसे कैसे खुश रहा जाता है, और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो, मैं भी इन लोगों की तरह अपनी जिंदगी गरीबी में काटूं, इसलिए मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई विनय। रिंकी, तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हारी सोच बहुत ज्यादा गलत है। अगर तुम बताती ना कि तुम गरीब परिवार से हो तभी मैं तुमसे शादी करता। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता यार कि तुम कौन सी फैमिली से आते हो, कहाँ से आती हो, मैंने तुमसे प्यार किया था इसलिए तुमसे शादी की थी। ये तुम्हारी सोच बहुत गलत है कि अगर मुझे पता चलता कि तुम गरीब परिवार से हो या गाँव से तुम बिलोंग करते हो तो तुमसे शादी ना करता। और सच में रिंकी, तुमने मेरे साथ भी बहुत गलत किया और अपने माँ बाप के साथ भी बहुत गलत की है। देखो विनय, मैंने बहुत बार कोशिश करी कि तुम्हें अपने परिवार की सच्चाई बता दूं, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई। मुझे हमेशा ये डर रहा कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। और तुम खुद सोचो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तभी तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आई हूँ। अगर प्यार नहीं करती होती तो ऐसे क्यों करती? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ विनय। अरे मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? तुमने मेरे साथ तो गलत किया ही है, लेकिन मेरे से ज्यादा गलत ना तुमने अपने परिवार के साथ में किया है। एक बुजुर्ग आदमी को तुमने जीते जी मार दिया है। तुम्हारे माँ बाप का क्या हाल हो गया है, देख रही हो? इस उम्र के अंदर कैसा काम करना पड़ रहा है, देख नहीं रही इनकी शक्ल देख के कि क्या हाल हो गया इनका? बेचारे पागल से हो गए हैं। शुरू में तो मुझे लग रहा था कोई पागल आदमी है, जैसे इतने विश्वास के साथ ये बोल रहे थे ना तो मुझे लग ही रहा था कि अंकल झूठ नहीं बोल रहे, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। और मुझे बहुत शर्म आ रही है यार, तुम मेरी बीवी हो यार, तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो यार? अरे शर्म कर, थोड़ी शर्म कर। पैसों के लालच में तूने अपने जिंदा माँ बाप को मार दिया, शर्म नहीं आई तुझे? अरे इससे अच्छा तो यही था मेरी कोई बेटी ना होती, मैं बिना बेटी के रह लेता। और यही बात अगर तेरी माँ को पता चलेगी तो क्या वो जिंदा रहेगी? पापा आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारने की भी कोशिश करूंगी। अब आप प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुझे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। अरे तूने क्या सोचा था, तू अपने परिवार वालों के साथ इतना गलत करेगी और हम तुझे माफ कर देंगे? कभी तुझे माफ नहीं करेंगे। अरे तुझे पता भी है तेरे जाने के बाद तेरी माँ की क्या हालत होगी थी रो रो कर। अरे उसको तो मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला है। अरे थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाती थी, ऐसा सदमा देकर गई है तू उसे। अब जाकर उसकी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हुई है, अब जाकर तू मुझे मिली है। अरे हमने तो उम्मीद ही खो दी थी कि हमारी बेटी जिंदा भी है कि मर गई है, कहाँ है वो, कुछ नहीं पता। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से और जाकर बता दूंगा तेरी माँ को कि तेरी बेटी मिली तो है पर वो जिंदा नहीं है, मर गई है वो हमारे लिए, मर गई है, जिंदा नहीं है, मर गई वो। पापा पापा मेरी बात सुनो पापा।